हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्कोप बाय चेतन सर। और आज हम आपके लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए लेके आए हैं फिजिक्स एमसीक्यू सीरीज। स्पेशली कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चों की डिमांड थी कि सर हम उनके लिए एमसीक्यू लेके आए, तो हम आपके लिए लेके आए हैं एमसीक्यू सीरीज हिंदी मीडियम में। सो लेट वी स्टार्ट अवर सीरीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि P बराबर क्या होता है, Q क्रॉस 2A। तो क्या इसका आंसर क्या होगा, कूलाम इंटू मीटर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होगा, कूलाम इंटू मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। ठीक है, आपको अच्छी तरह से पता, आवेश सदिश राशि नहीं, अदिश है, धारिता भी अदिश है। विद्युत तीव्रता क्या होती है आपकी, सदिश राशि होती है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, तब उस पर उसका जो मास होगा बढ़ेगा, घटेगा या कांस्टेंट रहेगा, क्या होगा। तो ये बढ़ भी सकता है और घट भी कर सकता है, डिपेंड करता है वो पॉजिटिव हो चार्ज होगा या नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या होगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। डी बाई मात्रक है। डी बाई किसका मात्रक होता है, तो डी बाई मात्रक होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर कूलम, और वोल्ट पर मीटर भी होता है। नेक्स्ट, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य, मतलब कि जो वोल्ट होता है वो किसके बराबर था, आपको अच्छी तरह से पता है, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम के बराबर कौन होता है, वोल्ट का मतलब। विद्युत आवेश का ESU मात्रक में जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो 2.99 समथिंग, मतलब 3 होती है, 3 इंटू 10⁻⁹। नेक्स्ट, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है, तो उसका आंसर होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10। नेक्स्ट, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, तो उसका मात्रक आपको पता है क्या होता है, फेराडे। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षी, अरक्षी या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होता है संरक्षी। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है, कि सतह के स्पर्श होती है, तो सतह के लंबवत होती है। तो इसका आंसर होता है सतह के क्या होती है, लंबवत होती है। नेक्स्ट, फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होगा, टेस्ला। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, तो कितना होता है, 1 से। आवेश का ऐसा ही मात्रक आपको अच्छी तरह से पता है क्या होता है, कूलम। नेक्स्ट, एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा। तो अगर एक विद्युत द्विध्रुव पृष्ठ से घिरा हुआ तो पृष्ठ का कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, शून्य। जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि हम किसी चीज को रब करते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, एक तो क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होती है और एक नेगेटिव। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज हो जाता है तो उस पर मास क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और जो पॉजिटिव होगा उसका मास क्या होगा, घटेगा। तो ऋणावेशित होता है तो इसका आंसर क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को एक्स अक्ष के समांतर रखा जाता है, तो द्विध्रुव पर बल कैसा लगेगा, तो वो एक्स अक्ष के अनुदिशी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले A तथा B दिए गए हैं, एक पर प्लस Q चार्ज है और दूसरे पर माइनस Q चार्ज है। तो अगर इसकी बात करें तो B का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, जिस पर द्रव्यमान बढ़ जाता है, और पॉजिटिव होता है उसका द्रव्यमान क्या होता है, घट जाता है। और उतना ही द्रव्यमान बढ़ता है जितना द्रव्यमान घटता है। तो Q माइनस Q चार्ज पर क्या हो गया, तो B का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।